हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आपने अपने स्कूल के एनुअल एग्जाम्स बहुत बढ़िया तरीके से दे दिए होंगे। तो अब मोस्टली सब स्कूल के एनुअल एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं बच्चों। तो अब अपन वापस से अपनी ओलंपियाड प्रिपरेशन की तरफ आते हैं और आज अपन डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट NSE-JS। हम जब भी किसी भी ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर करते हैं तो माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बच्चे भी कंटिन्यूसली कमेंट में बहुत सारी चीजें पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इन सब प्रॉब्लम्स को एक साथ कंबाइन करके आपके एक एक सवाल का जवाब दूं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ NSE-JS। समझ में तो आ गया कि जूनियर लेवल का सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन है, 5 स्टेज में होता है। पहली स्टेज टारगेट कर रहे हैं हम, जिसका नाम है NSE-JS। बट सबसे बड़ा सवाल है कि पर्पस क्या है, हम प्रिपेयर ही क्यों करें इतने टफ एग्जाम के लिए जिसके लिए हमको हमारा स्कूल भी प्रिपेयर नहीं करवा रहा है। तो बच्चों, इसका बहुत सीधा सिंपल जवाब है कि अगर आपका टारगेट JEE है, आपका टारगेट नीट है और आप NSE-JS के लिए प्रिपेयर करते हो, तो आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगा जिससे आपकी JEE और नीट की जर्नी जो है वो बहुत स्मूथ हो जाएगी, बहुत इजी हो जाएगी। आप क्लास 8 और 9 या फिर क्लास 10 के स्टूडेंट अगर हैं तो आप इस NSE-JS के लिए एलिजिबल हैं, राइट। तो आप 8th में रहते हुए, 9th में रहते हुए या फिर क्लास 10th में रहते हुए काफी हायर कंसेप्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जिससे आपका फाउंडेशन काफी स्ट्रांग हो जाता है। एंड जब आप एक्चुअली में JEE और नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो आप ये मानेंगे मेरी बात कि उस एक्चुअल टाइम पर आपका जो बेस है वो काफी स्ट्रांग है और आप जिन बच्चों के साथ कंपीट कर रहे होंगे उन बच्चों के कंपैरिजन में आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेफिनेटली बहुत हाई लेवल पर होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप अपनी जूनियर क्लासेस में बहुत हायर कंसेप्ट्स को पढ़ चुके हैं। साथ साथ में मैं बहुत बार ये रिपीट कर चुकी हूँ कि किसी भी ओलंपियाड के लिए, सिर्फ NSE-JS की बात नहीं है यहाँ पर, अगर हम किसी भी ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमारा जो माइंड है वो काफी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर लेता है। तो ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर रहा है। साथ साथ में ओलंपियाड्स के अंदर हमेशा मिक्स कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मोल कंसेप्ट के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट को मिक्स कर दिया जाता है या बायोलॉजी के साथ केमिस्ट्री के कंसेप्ट को मिक्स कर दिया जाता है। तो उन मिक्स कंसेप्ट के क्वेश्चन को जब हम अप्रोच करते हैं तो हमारा एनालिटिकल थिंकिंग, हमारा जो रीजनिंग पार्ट है ब्रेन का, वो काफी डेवलप होता है। तो चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, NSE-JS के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, NSCP के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी ओलंपियाड के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, रिजल्ट आपका कुछ भी होता है इन एग्जाम्स को देने के बाद, वो उतना मैटर नहीं करता। बट ये साल भर की जो जर्नी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके आगे आने वाले फ्यूचर के लिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेगी। आपकी जो प्रेशर हैंडलिंग है वो बहुत हद तक डेवलप हो जाएगी। ये बात आप मेरी तब मानेंगे जब आप एक्चुअली में 11th-12th की पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे, अगर आप अपनी जूनियर क्लासेस में NSE-JS के लिए प्रिपेयर करते हैं। सो सीधा सीधा पर्पस NSE-JS का हो गया कि आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बने जिससे आपकी JEE और नीट की जर्नी जो है वो बहुत स्मूथ हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट हाउ कैन अ कैंडिडेट अप्लाई फॉर NSE-JS। अगर आप NSE-JS देना चाहते हैं तो इस एग्जाम के लिए हमें अप्लाई कैसे करना है बच्चों? तो यहाँ पर IAPT की वेबसाइट पे आपको मतलब अपडेटेड रहना है। उस साइट पर आपको बार बार जाना है, देखना है कि वहां पर क्या अपडेट्स आ रही हैं। तो IAPT वेबसाइट पर आप अपडेटेड रहिए। इसका जो वेबसाइट लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहां से जाकर आप विजिट कर सकते हैं और इस साइट को देखते रहिएगा। यहाँ पर सारे अपडेट्स आते हैं और प्लीज इसी साइट पर रिलाई करिएगा फॉर ऑल दी अपडेट्स। अब जब आप इस साइट पर जाएंगे तो आपको एक कॉलम दिखेगा जिसमें लिखा हुआ होगा NSE सेंटर्स। ठीक है, NSE सेंटर्स पर आप जाइए और आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, जिस भी सिटी में रहते हैं, तो वहां पर रजिस्टर्ड NSE सेंटर्स होंगे, राइट। तो आप वहां पर सर्च करिए। हो सकता है आप जिस स्कूल में करंटली पढ़ते हो वो खुद एक रजिस्टर्ड NSE सेंटर हो, तो आपको वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसी स्कूल में हैं जहां पर ये सेंटर है, तो आप वहीं पर अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और सारी डिटेल जानकारी आपको वहीं से मिल जाएगी। बट अगर आपका स्कूल NSE सेंटर नहीं है
तो आपकी सिटी में जो भी NSE सेंटर है वहां पर जाकर आपको कांटेक्ट करना है, वहां पर सेंटर कोऑर्डिनेटर से मिलना है, वो आपको सारी डिटेल गाइडलाइंस देंगे और वहीं पर आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है बिफोर द डेडलाइन। अगेन फॉर्म रिलीज कब होगा, डेडलाइंस क्या होंगी, ये सारी चीजें आपको इस वेबसाइट पर मिलेगी। टाइम टू टाइम हम भी वीडियोस डालते रहेंगे ताकि आप अपडेटेड रहे कि फॉर्म कब रिलीज हो रहा है, एग्जाम डेट क्या है, डेडलाइन क्या है, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड। इन सब चीजों के लिए हम भी वीडियोस बनाते रहेंगे, बट आप खुद भी अपडेटेड रहिए और इस साइट पर विजिट करिए। साथ में अपने सिटी के NSE सेंटर को आइडेंटिफाई करिए, जो भी आपका नियरेस्ट NSE सेंटर है वहां पर जाइए और वहां पर जो कोऑर्डिनेटर है उनसे कांटेक्ट करिए। देन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक और पूछा जाता है, इज रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी टू अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन। सो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, बट हाँ डेडलाइन से पहले फॉर्म सबमिट करना इंपॉर्टेंट है। ये जो रजिस्ट्रेशन वाला कंसेप्ट है ये स्टेज 2 के लिए आता है। अगर आप NSE क्वालिफाई करते हैं और आप INO के लिए जाते हैं तब वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होता है। NSE JS एग्जामिनेशन में डेडलाइन से पहले आपको नियरेस्ट NSE सेंटर पर जो कोऑर्डिनेटर है उसको फॉर्म सबमिट करना इंपॉर्टेंट रहता है। तो रजिस्ट्रेशन वर्ड यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है फॉर स्टेज 1, ये इंपॉर्टेंट होता है स्टेज 2 एग्जामिनेशन के लिए, बट हाँ डेडलाइन से पहले आपको फॉर्म जरूर सबमिट कराना है, ये बात इंपॉर्टेंट है। देन What subjects are asked in the examination? तो बच्चों हम बात कर रहे हैं साइंस की, तो बेसिक साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं स्टेज 1, स्टेज 2 के लेवल तक, इवन स्टेज 3 एंड उसके बाद भी। तो इट इज अ एग्जामिनेशन विच डील्स विद द टेस्टिंग ऑफ द सब्जेक्ट साइंस। तो साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इक्वल वेटेज पे यहाँ पर आपसे पूछी जाती है। तो इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स की आपकी यहाँ पर डिटेल में टेस्टिंग होगी। इसके बाद आता है इज मैथ्स आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो बच्चों 2021 तक यस मैथ्स को पूछा जाता था, उसके इक्वल वेटेज में क्वेश्चंस पूछे जाते थे स्टेज 1 के अंदर। स्टेज 2 से मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे, बट हाँ स्टेज 1 के अंदर 2021 तक मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद मैथ्स एज अ सब्जेक्ट पूछना बंद कर दिया। दैट मीन्स 22-23 के पेपर में मैथ्स से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो बच्चे फिर पूछेंगे कि मैम मैथ्स हमको पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। तो बच्चों इसका सीधा जवाब है 9th और 10th की बेसिक मैथ्स आपको आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए, पूछी तो जा ही नहीं रही है, तो हमको क्यों आनी चाहिए? तो इसका जवाब है कि अगर आपको ये बेसिक मैथ्स 9th और 10th लेवल की नहीं आती है तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करने में आपको डिफिकल्टी होगी, आप उसका एक क्लियर अप्रोच नहीं बना पाओगे। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करने के लिए बेसिक 9th, 10th या 8th की बेसिक मैथ्स आपको आनी ही चाहिए। और साथ साथ में हायर कंसेप्ट का कैलकुलस और लॉग, इसका भी बेसिक नॉलेज आपको होना ही चाहिए। इतना अगर आपको आता है तो आप बहुत आराम से NSE JS में फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन NSE JS एग्जामिनेशन। बच्चों तो NSE JS एग्जामिनेशन जब आप देने जाते हैं तो जो एडमिट कार्ड आपको वेबसाइट से डाउनलोड करके आप उसका प्रिंट निकालते हैं वो आपको लेकर जाना पड़ता है। उसके अलावा एज सच कोई बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना नहीं पड़ता। और एग्जाम से पहले IAPT एक लिस्ट रिलीज करती है जिसमें डॉक्यूमेंट्स वो मांग लेती है कि एग्जामिनेशन सेंटर पर आपको ये डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। तो अगर आपने आधार कार्ड नहीं बनवा रखा है तो आधार कार्ड जरूर बनवा लीजिए, क्योंकि ये आपका एक फुल प्रूफ आइडेंटिटी कार्ड है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता क्योंकि ये गवर्नमेंट ने रिलीज करा हुआ होता है। तो एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, इसके अलावा आज तक सेंटर पर और कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं आई है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास डेफिनेटली आधार कार्ड होता ही है, और अगर आधार कार्ड नहीं है तो प्लीज आप इसे बनवा लीजिए, क्योंकि हो सकता है ये आपसे एग्जामिनेशन सेंटर पर मांग लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज देयर एनी परसेंटेज रिक्वायरमेंट टू अप्लाई फॉर द टेस्ट। तो क्या हमारे को कुछ मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स हमारी प्रीवियस क्लास में होने चाहिए तो ही हम NSE JS का एग्जामिनेशन देते हैं? तो इसका सीधा सीधा आंसर है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर मार्क्स यू हैव स्कोर्ड इन योर प्रीवियस क्लास, आप NSE JS एग्जामिनेशन के लिए अपीयर कर सकते हैं। तो यहां पर आंसर हो जाएगा नो, दैट देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट।
ठीक है। इज देयर नेगेटिव मार्किंग इन द एग्जाम? डेफिनेटली यस। तो यहाँ पर जो पेपर है वो NSE-JS की बात करूँ तो वो 2 सेक्शंस में पूछा जाता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2। सेक्शन 1 में सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं और सेक्शन 2 में मल्टीपल करेक्ट वाले ऑप्शंस आते हैं। तो यस, सेक्शन 1 में नेगेटिव मार्किंग होती है, सेक्शन 2 में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ये 23 का पैटर्न था। लेट अस सी इस साल क्या आता है, बट अगर हम मान के चले कि सेम पैटर्न रिपीट होगा तो यस, सेक्शन ए में नेगेटिव मार्किंग है -1 एंड सेक्शन बी में जहां पर मल्टीपल ऑप्शंस के क्वेश्चंस आते हैं वहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो सेक्शन 1 आपको बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इस NSE-JS एग्जाम कंडक्टेड ऑनलाइन और ऑफलाइन? तो मेरी सिटी में NSE का सेंटर नहीं है तो मैं दूसरी सिटी पे नहीं जा सकता, तो क्या मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इस एग्जाम को ऑनलाइन दे सकता हूं? तो जवाब है नहीं। ये एग्जाम 100% ऑफलाइन एग्जाम है, ये आपको सेंटर पर जाकर ही देना है, इसका कोई ऑनलाइन प्रोविजन नहीं है। सो द एग्जाम इज ओनली कंडक्टेड ऑफलाइन पर, CBT एग्जाम नहीं है, ये पेन पेपर बेस्ड एग्जाम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कैटेगरी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी? तो यहाँ पर रिजर्वेशन एप्लीकेबल नहीं है, कोई भी कैटेगरी एग्जाम फी से एग्जेम्प्टेड नहीं है, सबके लिए इक्वल पैरामीटर ही यहाँ पर रहता है। आर कैलकुलेटर्स अलाउड इन NSE-JS एग्जामिनेशन? आई थिंक ये सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि क्या NSE एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर्स अलाउड है? तो हाँ, NSE एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर्स अलाउड हैं, बट NSE-JS में कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है। NSEP या फिर NSEC या NSEA इन एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर्स अलाउड होते हैं, बट NSE-JS के अंदर कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है। स्टेज 2 का जब एग्जामिनेशन आता है, दैट इज INJSO जब आता है, तब वहां पर आपके साइंटिफिक नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर्स अलाउड होते हैं, बट स्टेज 1 के अंदर कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है। इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। बच्चे NSE पढ़कर कैलकुलेटर्स ले जाते हैं, बट अगर आप स्पेसिफिकली NSE-JS एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो वहां पर कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते हैं। फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट द NSE-JS एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, हमको सब समझ में आ रहा है, हमने मन बना लिया है कि अब हम एग्जाम देंगे, पूरी जोर शोर से पढ़ाई करेंगे। आपने जो जो बुक्स बोली थी मैम, हम वो सब बुक्स भी लेकर आ गए हैं, बट सवाल है कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, हम कहाँ से शुरुआत करें बच्चों? तो इसके 2 जवाब हैं, हम पढ़ाई करना कहाँ से स्टार्ट करें और हमारा मोड ऑफ एजुकेशन क्या हो सकता है। तो कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करनी है, तो उसका आंसर सेम रहेगा। सबसे पहले आपको 8, 9, 10 की फाउंडेशन की साइंस की बुक्स खत्म करनी है, उसके बाद हायर कंसेप्ट पर मूव करना है। 8, 9, 10 का बेसिक मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए, उसके बाद हायर कंसेप्ट्स के ऊपर आपको अप्रोच करना है। अब पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करनी है, मतलब किस मोड से हमें पढ़ना है बच्चों? तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। 20 मार्च से YouTube पर अनअकैडमी, इसी चैनल पर आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की क्लासेस लेकर आ रहा है, जहां पर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। आप उन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। उसमें बहुत डिटेल बेस से एकदम हायर कंसेप्ट को पढ़ाया गया है। इन क्लासेस के साथ साथ आपको कुछ लाइव क्लासेस मिलेंगी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हम लाइव क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक्स के होंगे जिनकी आप रिकॉर्डेड क्लासेस सुन रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 20 मार्च से YouTube पर आपको क्लासेस मिलेंगी, क्लासेस रिकॉर्डेड रहेंगी, एंड इसके साथ साथ कुछ लाइव सेशंस रहेंगे जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, आपके डाउट्स भी लेंगे और साथ साथ में हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्विंग भी करेंगे। अगर आप अनअकैडमी के ऐप पर पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए 17 मार्च को एक टेस्ट है, ठीक है, जिसकी डिटेल जानकारी मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में दे दूंगी। इस 17 मार्च को जो टेस्ट होगा, अगर आप उस टेस्ट में क्वालिफाई करते हैं तो आप हमारे साथ अनअकैडमी ऐप पर पढ़ सकते हैं, जिसमें एक स्पेशल कोर्स
हम स्टार्ट करेंगे। एक बैच ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हम NSE-JS की प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट करवा चुके हैं। एक और बैच हम बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे जिसके लिए टेस्ट हम 17 मार्च को रखेंगे। तो अगर आप NSE-JS के लिए एलिजिबल हैं और आप NSE-JS की प्रिपरेशन हमारे साथ करना चाहते हैं तो प्लीज 17 मार्च को इस टेस्ट को अटेम्प्ट करें, टेस्ट को पास करें और हमारे न्यू बैच में हमारे साथ एनरोल करें। ठीक है, तो 20 मार्च से YouTube पर क्लासेस आएंगी, 17 मार्च को टेस्ट है। एक बैच ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत सारे बच्चे उसमें हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको ये पूरी बात जो मैंने आज समझाई, आपको इससे और क्लैरिटी मिली होगी और आपके NSE-JS प्रिपरेशन के लिए आपको और बहुत क्लैरिटी मिली है ताकि आप इस एग्जाम को अच्छे से समझें और बहुत बढ़िया तरीके से इसके लिए प्रिपेयर करें। ठीक है बच्चों, सो ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।